जेंटलमैन, वक्त ये भी बीत जाएगा, वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। कि वक्त ये भी बीत जाएगा और फिर एक नया सवेरा आएगा। तू रख हौसला और करते जा मेहनत, जो जो तूने सोचा है वो सब सत्य होते जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन अगेन। वर्ब हम करेंगे आज, वर्ब का सेकंड पार्ट, और इसमें हम करेंगे सारे क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम में आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं और नर्सिंग वगैरह सब में इंग्लिश आती है। ठीक है, तो जिसने वर्ब की पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लीज पिछली वीडियो देखिए। और फिर अगर जिसको हल्का भी वर्ब का बेसिक आता है तो उसके लिए भी ये सेशन बना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। सिंक मतलब होता है जेंटलमैन डूबना, और ड्राउन मतलब भी होता है डूबना। तो सिंक का मतलब होता है डूबना और ड्राउन का मतलब भी होता है डूबना। सिंक की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंक, सेकेंड फॉर्म सैंक और थर्ड फॉर्म संक। ड्राउन की फर्स्ट फॉर्म ड्राउन, ऑफ कोर्स, सेकेंड फॉर्म ड्राउन और थर्ड फॉर्म ड्राउन। आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म का यूज करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, वर्तमान काल के लिए। सेकेंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट के लिए, भूतकाल के लिए। ठीक है, और थर्ड फॉर्म का यूज पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप बोलोगे सर दोनों का मतलब तो डूबना है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो सिंक का मतलब होता है नॉन लिविंग बीइंग, जिसमें प्राण नहीं होता है। ठीक है, उसमें हम सिंक का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जिसमें प्राण नहीं होते हैं उसमें हम सिंक का यूज करते हैं। और जिसमें प्राण होते हैं जैसे मनुष्य, घोड़ा, जानवर कोई भी है, उसके लिए हम ड्राउन का यूज करते हैं। तो लिविंग बीइंग के लिए हम ड्राउन का यूज करते हैं। किसके सेंस में? डूबने के सेंस में। जैसे ठीक है, जैसे पांडवा घाट में एक बच्चा डूबा, तो हम क्या यूज करेंगे? ड्राउन या सैंक? ऑफ कोर्स हम ड्राउन यूज करेंगे क्योंकि उसमें प्राण है। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स XY में आया है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है owing to heavy rains, the ship drowned in the Pacific Ocean। कारणवश, ठीक है, owing to heavy rain होने के कारण एक क्या डूबा? जहाज डूबा पैसिफिक ओशियन में। तो एक जहाज कहां डूबा? पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो जेंटलमैन इसमें हम ड्राउन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि शिप क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें हम यूज करेंगे सैंक का। सैंक का सेकेंड फॉर्म का यूज क्यों किया? क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, भूतकाल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को मिलाकर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अ मैन सैंक, आपको एरर बताना है, गलती कहां पर करो। अ मैन सैंक इन द पांडुआ घाट रिवर। ठीक है, तो एक आदमी क्या कहां डूबा? पांडुआ घाट की नदी में डूबा। तो बच्चों आदमी क्या है? लिविंग, इसमें प्राण है। तो हम सैंक का यूज नहीं करेंगे, ड्राउन का यूज करेंगे। तो ड्राउन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्राउन। ठीक है, ईडी। तो आपको ड्राउन और सिंक में पता चल गया होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट है, यह आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रही बात स्पोकन इंग्लिश की लिए तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमएनएस में भी आता है, नर्सिंग में भी आता है, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, वो तो हो ही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लाई। लाई मतलब होता है झूठ बोलना। लाई मतलब होता है झूठ बोलना। लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइट। क्या होती है? लाइट। और थर्ड फॉर्म होती है लाइट। ठीक है, लाई मतलब होता है लेटना भी, जैसे हम लेटते हैं ना, या सोते हैं, तो लाई मतलब होता है लेटना। सेकंड फॉर्म होगी ले और थर्ड फॉर्म होगी लैंड। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला आपके लिए। फिर होगी ले। ले मतलब होता है न्योछावर करना या रखना, ठीक है, किसी को रखना, या
प्राण, अपने प्राण को बलिदान देना, सेक्रीफाइस करना, तो इसका मतलब होगा ले, लेड, और थर्ड फॉर्म होगी लेड, ठीक है। प्राण रखना भी बोल सकते हो आप किसको, रखना, या सेक्रीफाइस, बलिदान देना, इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, बलिदान देना, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ बोलने के केस में लाई, लाइड, लाइड, और लेटने के केस में लाई, ले, लैंड, और रखना, किसी चीज को रखना या सेक्रीफाइस करना, ले, लेड, लेड। तो अभी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट लाइड ऑब्लिक लाई ऑब्लिक ले टू मी, ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो, तो इसकी सेंस में हम क्या करेंगे यूज, लाई, ऑफ कोर्स लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ही लाई ऑन द ग्रास, ऑन द ग्रास, ठीक है, फॉर आवर्स, enjoying the cool breeze, enjoying the cool breeze। कूल ब्रीज मतलब होता है जेंटलमैन, ठंडी हवा, ठंडी हवा। वो घंटों तक कहां लेटा, सेम क्वेश्चन आर्क है आपके पेपर में, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया। तो ही लाई ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज, इसमें आपको एरर बताना है, एरर कहां पर है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखो जेंटलमैन, वो घास पर लेटा था, ठीक है, कितने घंटे, बहुत सारे घंटे, कुछ घंटे वो घास पर लेटा था और एंजॉय कर रहा था कूल ब्रीज, ठंडी हवा को। तो घास में लेटने की सेंस में ही लाई, लाई का मतलब तो होता है झूठ बोलना, तो क्या घास से झूठ बोलेगा, नहीं, तो घास पर लेटेगा। तो लेटने की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लेटना, LAY, ले, तो यहां पर क्या होगा, ले होगा, यस, क्योंकि पूरा पास्ट में चल रहा है। फॉर आवर्स, कुछ घंटे वो घास पर लेटा था, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, रुको। मोहन हैज laid in the bed for 2 hours। मोहन क्या है, बेड पर लेटा था, कितना घंटे, 2 घंटे, ठीक है। तो मोहन बेड पर लेटा था 2 घंटे। कि 2 घंटे से मोहन बेड पर लेटा था, ठीक है। तो लेटने के लिए हम क्या करते हैं, लाई, ले, लैंड, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब, लाई की थर्ड फॉर्म क्या है, लेन है, तो यहाँ पे लेट की जगह क्या आएगा, लैन, यस जेंटलमैन, लेट की जगह क्या आएगा, लैन आएगा, ठीक है। ठंडी चाय, गरम गरम चाय, मजा आ गया। नेक्स्ट है, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे अभी। माई मदर आस्क्ड मी टू ले डाउन एंड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि तुम कुछ घंटे सो जाओ और रेस्ट करो, ठीक है, लेट जाना। तो लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टू प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, टू प्लस वी फर्स्ट इन्फिनेटिव। तो लाई की सेकंड फॉर्म, लेटने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, तो यहां पे क्या होगा, लाई होगा। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तुम कुछ घंटे लेट जाओ और रेस्ट करो, तो यहां पे क्या आएगा, लाई आएगा। और
लास्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे लाई ले लैंग का केस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह, BHGAT, भगत सिंह lay down his life for his motherland, for his motherland। भगत सिंह ने क्या करा, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए, ठीक है। तो भगत सिंह ने क्या करा, अपने प्राण को सैक्रिफाइस, बलिदान दे दिया हमारी मातृभूमि के लिए। तो दे दिया, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ले सैक्रिफाइस के लिए हम करते हैं ले, इन तीनों का यूज। तो यहाँ पे हम करेंगे लेड का यूज, LAID, ले डाउन। ले डाउन मतलब होता है सैक्रिफाइस। क्या होता है? सैक्रिफाइस। तो भगत सिंह जी ने क्या करा, अपने प्राणों को न्यौछावर करा हमारी धरती के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, ठीक है। लाई का केस हो गया। अब हम करेंगे राइस का केस। किसका केस? राइस, RIS। राइस मतलब होता है उगना, बढ़ना या तरक्की करना, ठीक है, तरक्की करना। तो राइस की सेकंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजन, ठीक है। और रेस्ड, RAISE, रेज मतलब होता है बढ़ाना, उठाना, उठाना किसी प्रश्न या मुद्दे को, ठीक है, किसी प्रश्न या मुद्दे को। सेकंड फॉर्म होती है रेस्ड और थर्ड फॉर्म होती है रेस्ड, ठीक है। रेस। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए, राइस और रेस्ड, ठीक है। अगर कोई चीज अपने आप उड़ती है या बढ़ती है, कोई चीज अपने आप उठती है या बढ़ती है, तो उसमें हम यूज करेंगे राइस का, अपने आप, ठीक है, अपने आप। जैसे सूर्य अपना आप उगता है ना, तो सन राइजेस लगाते हैं, राइजेस, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। और अगर किसी के द्वारा किसी चीज को उठाते हैं या बढ़ाते हैं, इसके केस में हम करेंगे रेस का यूज, ठीक है जेंटलमैन। तो आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। द सन राइसेस, ऑफ कोर्स राइसेस अपने आप बढ़ता है, तो राइसेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन कहां से उगता है? ईस्ट से उगता है, ठीक है। तो हमने इसमें राइजेस का यूज करा। सेम क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट rises the prices of petrol yesterday। गवर्नमेंट ने क्या किया, पेट्रोल की कीमतों को कल बढ़ा दिया, ठीक है, यस्टरडे बढ़ा दिया, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो किसी के द्वारा अगर कोई चीज बढ़ाते हैं किसी के द्वारा, तो उसमें हम यूज करते हैं राइज, रेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, तो रेस का यूज करेंगे। रेस का यूज क्यों करा? क्योंकि पास्ट, तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यस जेंटलमैन, किसका यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, रेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन होता है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो उठने के लिए हम अराइज का नहीं करेंगे, अभी करेंगे अराइज, ठीक है। अराइज मतलब होता है उठो, अवेक, जागो, अराइज, अवेक, टिल
नहीं, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अराइज, अराइज फर्स्ट फॉर्म का यूज करो ना। अराइज, अराइज का मतलब होता है, अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज, और थर्ड फॉर्म अराइजन, सेम इसकी तरह, पर इसमें ए लग जाता है आगे से। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अराइज, अराइज का केस भी समझ में आ गया होगा। अब बॉर्न का केस करते हैं। बियर, बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना। ठीक है, बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना। बियर की सेकंड फॉर्म बोर, और थर्ड फॉर्म बॉर्नी। बियर, बोर, बॉर्नी। ठीक है, और नेक्स्ट बियर मतलब होता है जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना। बियर, बोर और बॉर्न, थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉर्न। तो बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ठीक है, किसी चीज को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बॉर्नी। और बियर मतलब होता है जन्म देना। बियर, बोर, बॉर्न, इसका मतलब होता है जन्म देना। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। ही वॉज, आप बताना मुझे, ठीक है, बॉर्नी बाय अ, he was born to poor family, but लेकिन brought up in an affluent family। ठीक है, he was born, तो जन्म देने के केस में हम क्या लगाएंगे? यूज थर्ड फॉर्म। किसके द्वारा, किसके द्वारा हुआ? उसका जन्म किसके द्वारा हुआ? एक पुअर फैमिली के द्वारा हुआ। ठीक है, पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ, तो वॉज के बाद क्या आएगी? मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉर्न। ठीक है, पुअर फैमिली में जन्म हुआ, बट ब्रॉट अप का मतलब होता है उसका पालन पोषण। ब्रॉट अप मतलब होता है पालन पोषण। पालन पोषण किसमें हुआ? एफ्लुएंट फैमिली के द्वारा। तो एफ्लुएंट मतलब होता है रिच, तो एफ्लुएंट फैमिली के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ, पर उसका जन्म कहां हुआ? पुअर फैमिली में। ब्रॉट अप की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप जो कि एक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है टू रेयर, या पालन पोषण करना। पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। ठीक है, तो ब्रॉट अप, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। तो उसका जन्म हुआ पुअर फैमिली में, और उसका पालन पोषण कहां हुआ? एफ्लुएंट फैमिली में। एफ्लुएंट मतलब होता है रिच। यस, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आई कांट बियर हिम एनीमोर। आई कांट बियर हिम एनीमोर, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बियर, बियर का मतलब भी क्या होता है? बर्दाश्त करना होता है। ये अभी सही है, क्यों? क्योंकि कैन होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल। और कैन के पीछे हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसकी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की। जैसे एग्जांपल में इस कैन, कुड, माइट, मस्ट, सारे मॉडल होता है। ठीक है, जैसे यू शुड, यू शुड गो ऑब्लिक वेंट ऑब्लिक गॉन देयर, तुम वहां जा सकते हो। यू शुड गो, वेंट, गॉन। गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। तो शुड एक मॉडल होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो शुड के बाद हमेशा गो आएगा। क्या आएगा जेंटलमैन? गो। तो यू शुड गो, किसी भी मॉडल के पीछे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देता हूं आपको।
सी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे। ठीक है, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे। वो हमेशा क्या करती थी, एक प्लेट तोड़ा करती थी। ठीक है, वो हमेशा एक प्लेट तोड़ा करती थी। तो ब्रोक, वुड भी क्या है, मॉडल है, तो वुड के पीछे हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रेक की फर्स्ट फॉर्म होगी, ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म होगी ब्रेक। ठीक है, तो किसी भी मॉडल के पीछे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। किसका यूज करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, रन फास्ट, रन फास्ट, लीस्ट यू, लीस्ट रन फास्ट। ठीक है, तेज दौड़ो, लीस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। ठीक है, तेज दौड़ो, रन फास्ट, तेज भागो या तेज दौड़ो, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो मेरे जेंटलमैन, लेस्ट, लेस्ट का पेयर बनता है शुड से। किससे बनता है, शुड से, शुड से लेस्ट का पेयर बनता है। तो यहां कोई विल नहीं आएगा, यहां आएगा शुड, जो कि आप कंजक्शन में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे, कंजक्शन में पढ़ोगे। तो तेज भागो, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। ठीक है, तो लीस्ट का पेयर बनता है, सॉरी लेस्ट का पेयर बनता है शुड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ये बहुत सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवाइस ऑब्लिक, ठीक है, एडवाइस। एक में होता है सीई, एक में होता है एसई। ठीक है, तो ये वाला एडवाइस होता है आपका, ये होता है नाउन और ये होता है वर्ब, वर्ब। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और एक में होता है प्रैक्टिस, ये होता है नाउन, ये होता है वर्ब। ठीक है, नाउन, ये होता है वर्ब। एक में सी होता है, एक में, आप बोलोगे सर ये नाउन और वर्ब के में क्या केस है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से क्या बनता है, मैन परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी नाउन है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये नाउन है। ठीक है, ये अभी क्या है, नाउन है। और एक एग्जांपल और दूंगा मैं, आई नीड योर ADVICED एडवाइस। ठीक है, तो आप बताओ जेंटलमैन इसमें गलत क्या है। आई नीड किसकी एडवाइस चाहिए, उसको किसकी एडवाइस चाहिए, तुम्हारी एडवाइस चाहिए। योर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो योर इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। और एडवाइस क्या है, ये तो वर्ब है। तो हमको एडजेक्टिव के बाद वर्ब की जरूरत होती है, नहीं, हमको होती है नाउन की जरूरत। किसकी जरूरत, नाउन की जरूरत। तो आई नीड योर एडवाइस। ठीक है, आई नीड योर एडवाइस। एक एग्जांपल और देता हूं, ही एडवाइज्ड मी टू जॉइन द कोचिंग, उसने मुझे क्या करा, एडवाइस दी कोचिंग को ज्वाइन करने की। ठीक है, ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। बट अभी वर्ब के लिए हमको ऐसे चाहिए, तो यहाँ पे सी की जगह क्या आएगा, एसी, एसिडी, एडवाइस आएगा। ठीक है,
आई होप जेंटलमैन आपको यहां तक समझ में आई होगा। देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही यूज्ड टू गो स्कूल बाय फुट एंड रिटर्न होम बाय द कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत बेसिक सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा जाता था स्कूल? स्कूल वो पैदल जाया करता था। पैदल के सेंस में हम करता है ऑन फुट। क्या करता है? ऑन फुट। तो जब हम पैदल जाते हैं तो हम ऑन का यूज लगाते हैं, ठीक है, ऑन का यूज लगाते हैं। तो यहाँ पे बाई की जगह क्या होगा? ऑन होगा। और जब हम किसी ट्रेवल, किसी कार के द्वारा आते हैं या तो उसमें हम लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं? बाई। और बाई के बाद जेंटलमैन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मीन्स ऑफ ट्रेवल में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मीन्स ऑफ ट्रेवल के बाद सीधा कार, बस, इनका यूज होता है, दा दू का यूज नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट असाइनमेंट तो मैं आपको दे ही चुका हूं ऑफलाइन में, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करिएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, सी यू सून।